नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद हासिम जी से। इन्होंने 66 बीपीएससी की परीक्षा में बहुत अच्छे से इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और इनका रैंक भी बहुत अच्छा आया है। एंड देन ही हैड इनको जो पोस्ट मिला है वो है ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर का। तो सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले तो सर, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रो दीजिए लोगों को अपने बैकग्राउंड के बारे में, मतलब थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो बधाई देने के लिए आपको भी धन्यवाद। मैं बिहार के सुपौल जिले से हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है वो मेरे गांव के ही स्कूल से हुई है। और हाई स्कूलिंग मैंने 1998 में निर्मली हाई स्कूल निर्मली से पास किया था। और इंटरमीडिएट मेरा 2000 में निर्मली कॉलेज निर्मली से हुआ है। फिर उसके बाद एक लंबा गैप हुआ है और गैप होने की वजह ये रही कि ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं टीचर के जॉब में आ गया था 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में। और फिर मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग का एक जो होता है इग्नू से टीचर ट्रेनिंग का कोर्स शुरू हो गया। 2007-09 बैच था, लेकिन ट्रेनिंग देर से होने के कारण 2011 में कंप्लीट हुआ। फिर मैंने डिस्टेंस मोड में 2011-14 में हिस्ट्री से ऑनर्स किया, फिर 14-16 में हिस्ट्री से ही पीजी किया। और फिर 16-18 में मानू से मौलाना आजम नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी दरभंगा हैदराबाद, जिसका स्टडी सेंटर दरभंगा में था, डिस्टेंस मोड में ही मैंने बीएड भी किया। तो 2014 के बाद से ही मैं इसकी तैयारी में लगा था। और एक बार मेरा पीटी निकला भी था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो 56 से 59वीं का था, उसमें पीटी निकला था। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, मेंस नहीं निकला। और फिर उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण अगले 2-3 बार पीटी भी नहीं निकल पाए। और फाइनली इस बार पीटी मेंस और इंटरव्यू सब कुछ हुआ और फाइनली मेरा सिलेक्शन पंचायत राज पदाधिकारी के पद पे हुआ है। सर, तो आपकी जो जर्नी है वो तो काफी मोटिवेशनल जर्नी है। लाइक, लोग इतना टाइम से आप जुड़े रहे एजुकेशन में, आपको बहुत सारे आपको करियर ऑप्शंस मिला भी था, स्टिल आपको बीपीएससी में कैसे इंटरेस्टेड थे? आप बीपीएससी का जो जॉब है इसमें कैसे आप इंटरेस्टेड थे? हाँ, तो एक टीचिंग के दौरान ही मैं है 2013 से लेके 16 तक। तो बीआरपी होने के बाद एक ऑफिसर्स के साथ भी कुछ काम करने पड़ते हैं, उनके ऑफिस में काम करना होता है, मीटिंग में जाना होता है। कई बार डीएम के मीटिंग में हुआ या एसडीओ के मीटिंग में हुआ, बीडीओ के मीटिंग में हुआ। तो वहां पे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं भी तैयारी करूं तो मैं भी एक पदाधिकारी बन सकता हूं। और इसीलिए मैं उनसे काफी मोटिवेटेड हुआ और मैंने अपनी तैयारी शुरू की। सर, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे अपने मार्क्स के बारे में? प्रीलिम्स में आपका क्या स्कोर था, फिर मेंस में आपको जीएस पेपर में क्या मार्क्स आए, ऑप्शन में आपको क्या मार्क्स आए? प्रीलिम्स में मुझे 106 नंबर मिला था, जनरल का कट ऑफ 108 पे गया था और मैं ईबीसी कैटेगरी से हूँ। तो मैंने कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा मिला था मुझे। लेकिन मैम अभी जो मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स नहीं आ पाया है, अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि अच्छा। कितने मार्क्स आए हैं। ये शो नहीं कर रहा है, ये बताने के बाद मैं बता सकता हूँ, हाँ, अभी फिलहाल श्योर। नहीं बता सकता हाँ, उसके बाद। श्योर श्योर, फिर हम लोग अपडेट कर देंगे। हाँ, आई वाज मिसिंग कि अभी तो रिजल्ट ही जी जारी हुआ जी। है। जी। आपका जी ऑप्शनल जी। सब्जेक्ट क्या था? आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू था, क्योंकि इसमें मुझे काफी इंटरेस्ट था उर्दू पढ़ने लिखने में। तो इसलिए मैंने अपने इंटरेस्ट के कारण ही इसे चॉइस किया था। अच्छा, ठीक है। तो आप जो बुक्स फॉलो कर रहे थे, जैसे बीपीएससी के थ्रू आउट जर्नी, प्रीलिम्स में, मेंस में, क्या बुक्स आप फॉलो कर रहे थे? जीएस के लिए क्या फॉलो कर रहे थे? ऑप्शनल के लिए आप क्या फॉलो कर रहे थे? बुक्स के टर्म में, बुक्स के बारे में आप स्टूडेंट्स को बता दीजिए। प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी के प्रीलिम्स निकालने के लिए भी खास तौर से जो 4 सेक्टर होते हैं प्रीलिम्स के, वो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और वो पीटी की कामयाबी के लिए बहुत ही जरूरी है। जिनमें हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस और बिहार स्पेशल, ये चारों बहुत जरूरी है, जिससे आपको 100 प्लस ज्यादा नंबर इन्हीं चारों सब्जेक्ट से आते हैं।
इसके अलावा मेरा मैथ भी ठीक ठाक था, तो वहाँ से 7-8 नंबर मैं प्राप्त कर लेता था। और फिर ज्योग्राफी के लिए मैं अन अकेडमी से जुड़ा हुआ था, सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने वहाँ से तैयारी भी की थी। और बुक्स का जहाँ तक सवाल है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, और साइंस के लिए लूसी आता है, बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद, और करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन आती है उसको, और इसके अलावा जो अन अकेडमी पे करंट अफेयर्स करवाया जाता था, उन सबको मैंने फॉलो किया था। मेंस के दौरान जो मेंस के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के बुक को फॉलो किया, और हिस्ट्री के लिए एक उसमें सर थे, ज्ञान प्रकाश सर थे, और एक आलोक सर थे जो कि हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो उनसे हिस्ट्री का जो कवर किया। और डीआई जो कि काफी इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए भी वहाँ पे सर थे, निराला सर थे, और उसका लगातार प्रैक्टिस किया। और इसी दौरान मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, एडुटेरिया का और आईएएस हिंदी का, उसके टेस्ट सीरीज को मैंने ज्वाइन किया था, और दोनों का टेस्ट सीरीज भी दिया था, जो कि आंसर राइटिंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। आपको जांचने का, परखने का मौका मिलता है, और दूसरे के आंसर को भी देखने का मौका मिलता है, जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो किस तरह से आंसर फ्रेमिंग कर रहे हैं। ओके, तो आंसर राइटिंग टिप्स आप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट लोगों को? आंसर राइटिंग का जहां तक सवाल है, तो सबसे पहले तो ये है कि आंसर को, क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, समझें कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसे कई बार इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे उसकी डिमांड अलग हो जाती है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आप एक फ्रेमिंग आपकी अपने माइंड मेकअप में कर लें कि इसका जो भूमिका देना है, इंट्रोडक्शन देना है, वो किस तरह से देंगे, और बॉडी पार्ट में क्या सब, क्वेश्चन के हिसाब से ही बॉडी पार्ट भी देना है, और फिर फाइनली जो निष्कर्ष देना है वो भी क्वेश्चन के हिसाब से ही देना है। आप जहां से जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर को, आपके आंसर को बेहतर बनाता है, और जो एग्जामिनर है उसकी नजर सीधे इस डायग्राम पे या फ्लो चार्ट पे पड़ती है, जिससे देख के वो समझ पाते हैं कि हाँ, इनकी जानकारी इस कैंडिडेट को है। तो ये जो आपके हिसाब से स्टूडेंट लोगों को न्यूज़पेपर में टाइम देना चाहिए कि नहीं? न्यूज़पेपर रीडिंग में टाइम जी देना हाँ, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, न केवल पीटी के लिए, मेंस के लिए, बल्कि इंटरव्यू के लिए भी। ये आपके साथ, और ये साथ ही साथ मेंस के लिए भी जितने पेपर होते हैं, हिस्ट्री को अगर छोड़ दें तो, पॉलिटी के हो या इकोनॉमी के हो, करंट अफेयर्स तो एक सेक्शन है ही आईआर का, तो सब में करंट अफेयर्स को जोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो न्यूज़ काफी चर्चा में हाल के दिनों में रहता है, उसी तरह के न्यूज़ पूछे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर को रेगुलर रूप तौर पे फॉलो करना चाहिए, और उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। खासतौर से अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो एडिटोरियल होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, किसी भी योजना के बारे में हो या किसी भी समस्या के बारे में हो, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। एडिटोरियल को भी जरूर फॉलो करना चाहिए, और इससे लगातार जुड़ के रहना चाहिए न्यूज़पेपर से। अच्छा, आपका जो ऑप्शनल है उर्दू, ये मतलब ये कॉमन ऑप्शनल तो नहीं है? उर्दू जी मैम। उर्दू पढ़ने वाले लोग कम ही हैं। तो आपने कहाँ से मतलब अपना कहाँ से सिलेबस कंप्लीट कराया था? किसी सर से आपने गाइड लिया था कि नहीं? और कैसे आपने इम्प्रूव किया अपना सब कुछ? उर्दू, स्पेसिफिक उर्दू पे आपका क्या मतलब क्या टिप्स है? स्टूडेंट जो लोग उर्दू में इंटरेस्टेड है उनको क्या करना चाहिए? हाँ, उर्दू के लिए मुझे जानकारी नहीं थी कि उस समय आयतुल्ला सर ने कोई पेड कोर्स करवाया था या नहीं। लेकिन उस समय मैं कोई भी पेड कोर्स या किसी सर का गाइडेंस नहीं लिया था। गाइडेंस के तौर पे जो उनके क्लासेस अवेलेबल थे, या जो उन्होंने यूट्यूब पे उर्दू लवर्स चैनल है, और भी दीगर चैनल है जिसमें पहले के आईपीएस भी हैं, तो उन्होंने किस तरह से एग्जाम दिया था और क्या तैयारी की थी, उन्होंने जो बच्चों को पढ़ाया था, टिप्स दिया था, उन सब का मैंने इस्तेमाल किया। और इसकी सेल्फ स्टडी ज्यादा की मैंने, जो भी बुक थी सभी बुक को मैंने परचेज किया, और जहां तक यूट्यूब से हो सका उसका सहारा लिया और सेल्फ स्टडी किया। इसी के जरिए मैंने उर्दू ऑप्शनल का पेपर तैयार किया था।
और लेकिन इंटरव्यू के दौरान मैं, चूंकि मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट दिन था और 1 महीने से ज्यादा चला था, तो मुझे ऐसा लगा कि 1 महीने से ज्यादा टाइम है मेरे पास। तो आयतुल्ला सर से जुड़ा, उनका उनके पेड कोर्स से, जो इंटरव्यू में मेरे लिए काफी मददगार हुआ। जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करने में, वो क्योंकि वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से और जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर जॉब में है तो जॉब प्रोफाइल से पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से जो ऐसे ही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे जिनकी तैयारी मैंने कर रखी थी। तो आपको कुछ याद है उर्दू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा गया था? हाँ, उर्दू से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। जैसे उन्होंने पूछा था कि उर्दू की इब्तिदा कब हुई, कहाँ हुई, और उर्दू के नशो नमा में दक्कन का क्या रोल है। ये उर्दू कहाँ पली बढ़ी, उसका क्या रोल है दक्कन में। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन ये भी पूछा था कि गजल और नज्म में क्या फर्क है। तो ये सारे क्वेश्चन उर्दू से भी मुझसे पूछे गए थे। इसके अलावा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से और जॉब से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो ये तो रहा पॉजिटिव पॉजिटिव बातें। ठीक है, जो तैयारी करते हैं तो हाँ ठीक है, पढ़ना है, मेहनत करना है, ये सब। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी तो इतना एनर्जी हाई, जी फर्स्ट जी। डे तो बहुत एनर्जी हाई, बट धीरे धीरे वो स्लो डाउन होते जाता है। एक तो बीपीएससी का टेन्योर भी अपरिहार्य कारण से टेस्ट मतलब एग्जामिनेशन जो टलते रहता है। तो वैसा जो पीरियड होता है, स्टूडेंट एकदम, एक तो वो बहुत ज्यादा मतलब करियर को लेके कि जल्दी से जॉब लगे, वो मेहनत कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में स्टूडेंट अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखेगा? प्लस आपके साथ ऐसा हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और खास तौर से पीटी एग्जाम से पहले, चूंकि पीटी का एग्जाम दिसंबर में हुआ था और अक्टूबर में और नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, बिहार विधानसभा का। तो उसमें मैं मास्टर ट्रेनर था और घर से मेरे जिला मुख्यालय की दूरी 50 किलोमीटर है। तो डेली सुबह 8 बजे निकलना होता था और फिर वहाँ 10 से 5 ट्रेनिंग दे करके फिर वहाँ 6-7 बजे तक घर वापस आ पाता था। और डेली की जो जर्नी हो जाती थी उसमें काफी कम टाइम मिलता था। तो ऐसा वक्त भी आता है कि थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है, लेकिन जब भी टाइम मिला मैंने ये कोशिश किया कि चाहे 1 ही घंटा हो, आधा घंटा हो, 2 घंटा हो, रेगुलर रहने का कोशिश किया और करंट अफेयर से जुड़े रहने का कोशिश किया। इसमें चूंकि बहुत ही लंबा टेन्योर होता है, बिल्कुल इस बार भी लगभग जैसे 2 साल लगा। 2020 में फॉर्म फिलअप हुआ था और फिर 2022 में फाइनल हुआ है। तो पेशेंस बना के रखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए पेशेंस आपको बना के रखना ही पड़ेगा। और कहीं से भी निराश होने की या हताश होने की कोई बात नहीं है। अ, इससे अगर आप किसी कारण से टाइम नहीं मिल पाता है तो जब भी आपको टाइम मिले इससे जुड़े रहना पड़ेगा। लेकिन आपको करंट से लगातार जुड़े रहना पड़ेगा, रिवीजन जितना ज्यादा से हो सके। लेकिन इसके साथ ही से और एक बहुत ही बड़ा, मैं उसको मौका कहूंगा, गनीमत कहूंगा मेरे लिए, कि कोविड का लॉकडाउन आया। वर्किंग होने के कारण मुझे पूरा पूरा टाइम मिला मेंस की तैयारी करने का। और उसमें मुझे लॉकडाउन में ऐसा भी टाइम मिला कि मैं 12-14 घंटा भी पढ़ पाता था। तो उससे मेरा मेकअप हो गया, उसको मैंने कवर अप कर लिया लॉकडाउन से। तो इस तरह से आपको अपना पेशेंस बना के रखना होता है और हौसला बना के रखना होता है। हो सकता है कभी टाइम ना मिले, लेकिन जब भी टाइम मिले तो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ कुछ एक मिस्टेक्स आपको लगता है कि स्टूडेंट करते होंगे और उनको नहीं करना चाहिए, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या ऐसा टिप्स होगा जो आप बोलेंगे स्टूडेंट ये चीज आप लोग मत करिए अपने तैयारी के दौरान? मिस्टेक्स। मैंने अपनी पूरी की पूरी तैयारी ऑनलाइन पोर्टल पर ही की है। क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो किसी कोचिंग संस्थान में जाके मैं स्टडी नहीं कर सकता था। केवल इंटरव्यू के लिए मैंने ऑफलाइन में गया था कुछ दिनों के लिए। तो बाकी पीटी और मेंस का सारा तैयार ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि मेरा टाइम सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। कई लोग उसका इस्तेमाल सही जगह भी करते हैं और कई गलत जगह भी करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी हैं जो खूब अपना दिखाएंगे कि हाँ, इसी में से इसमें आपको 100 में से 150 में से 150 नंबर पक्का आएगा। और सिर्फ आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाते हैं। तो उससे नहीं होना, आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है। और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो
पूरे तरह से डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई होना चाहिए, स्टडी आपका डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ताकि अगर कुछ बातें भूल भी जाए तो कुछ आपके जहन में रहे, जिससे आप आंसर दें या एग्जाम भी जब भी दें तो आपके जहन में आ जाए वो बातें और आप अपना आंसर दे सकें। अच्छा, आंसर राइटिंग के दौरान अपने मार्क्स को अगर एस्केलेट करना है, जो आपने फर्स्ट डे लिखा होगा आंसर और लास्ट डे आपने आंसर लिखा होगा एग्जामिनेशन से पहले, तो उसमें जो चेंजेस आए होंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मतलब इम्प्रूवमेंट ऐसे करना है, मार्क्स का इजाफा करना है, तो उसको क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? हाँ, मेंस के लिए बिल्कुल जरूरी है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस कर सकें, जितनी ज्यादा से ज्यादा बार लिख सके, उतना वो आपके जहन में याद हो जाएगा, उसका जहन में आपके आ जाएगा। और हर एक बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते जाता है। एक बार आप लिखने के बाद खुद से अगर अपनी कॉपी का इवेल्यूशन करेंगे तो भी आपको लगेगा कि अरे ये पॉइंट छूट गया है, या ये मैंने गलती कर दी है, ये यहाँ पे ज्यादा लिख दिया है। तो फिर दोबारा अगर लिखते हैं तो उन गलतियों से बचते हुए आपका आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होते चला जाता है। अगर कोई सीनियर्स है या किसी टीचर के गाइडेंस में कर रहे हैं तो उससे उसको दिखाने से वो भी आपकी कमियों को बताते हैं कि कहाँ पे आप कमी कर रहे हैं और कहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि इसमें है कि नॉलेज तो बहुत ज्यादा होता है सबके पास, लेकिन उसको कम से कम लफ्जों में किस तरह से आप कॉपी पे अपने कॉपी पे लिख पाते हैं, चाहे डायग्राम के जरिए हो या जिस तरह से भी हो, तो कम से कम लफ्जों में और मौसर तरीके से ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। और ये सब आप अपने से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी सीनियर का गाइडेंस मिले या किसी टीचर का गाइडेंस मिले तो बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे आयतुल्ला सर का जब मैं पेड कोर्स से जुड़ा तो वहाँ भी, हालांकि मैं इस मेंस दे चुका था, लेकिन फिर भी कई कमियां मुझ में निकली कि जिसे मैंने आगे दूर करने का कोशिश कर रहा हूँ और अभी भी करता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा टेक्निक्स, ये सब तो स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा ही। लास्ट में आप बस ये बताइए, थोड़ा सा एडवाइस दे दीजिए कि आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आगे जो इस चैनल को देख रहे होंगे, इंटरव्यू आपका देख रहे होंगे, तो उनके लिए आपको क्या आप टिप्स देना चाहिए, चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहिए, जो न्यू एस्पिरेंट है, जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं अपना तैयारी? जो भी न्यू एक्सपीरियंस हैं तो उनके लिए मेरा यही मशवरा होगा कि सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर करें। अगर खुद से कर पाते हैं तो सेल्फ स्टडी से तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी भी टीचर का गाइडेंस जरूर लें, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल करता है। इससे पहले मैं कई बार एग्जाम देता था तो कभी दो दो नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 8-10 नंबर से, इस तरह से पीछे रह जाता था। लेकिन इस बार जब मैंने गाइडेंस लिया तो उसका नतीजा मुझे मिला। तो आप जरूर किसी न किसी, अगर आप खुद से कर पाते हैं तो ये अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बार बेसिक क्लियर हो जाने के बाद अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, आप न्यूज से लगातार अपडेट रहे। जो भी न्यूज आ रही है अपने आसपास में, देश दुनिया में क्या सब चल रहा है, उन सबको देखते रहें। इस दौरान अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक और हमारी ये सलाह होगी कि सब सब टीवी देखते हैं तो जो संसद टीवी आती है उसका न्यूज़ आप कम से कम रात में एक बार, चाहे खाना खाते समय हो या जैसे भी हो, आधे घंटा का जो न्यूज़ होता है दिन भर का, वो देख लें तो दिन भर में देश दुनिया में क्या हो रहा है उनसे आप अपडेट रहेंगे। और सीनियर के गाइडेंस में या किसी टीचर के गाइडेंस में तैयारी करें तो आपको आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और जितना से ज्यादा हो सके रिवीजन करें, अपने नोट्स बनाएं, किसी भी दूसरे के नोट्स पे डिपेंड ना हो। किताबें बहुत सारी मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन आपका जो अपना नोट होगा वो आपके रिवीजन में काफी मददगार होता है। तो अपने नोट बनाएं, खुद से मेहनत करें, टीचर की गाइडेंस लें। और हमेशा टीचर एक के गाइडेंस का एक ये भी फायदा होता है कि जिस समय आपके जहन में कोई निगेटिव थॉट आता है, तो निगेटिविटी आने लगती है, क्योंकि ये काफी लंबा वक्फा होता है, काफी पेशेंस रखना पड़ता है, तो वो टीचर आपको दूर करते हैं, हमेशा आपको पॉजिटिव रखते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। आपसे ज्यादा मेहनत आपके टीचर करते हैं, तो ये आपके सिलेक्शन में काफी हेल्पफुल होगा।
ठीक है हासिम जी, आपके टिप्स को स्टूडेंट ऑब्वियसली इसको मान के चलेंगे। उनको रिवीजन पे ध्यान देना, उनको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, उनको सीनियर के गाइडेंस पे प्रिपरेशन करना, उनको अपना नोट्स बनाना, ये सब स्टूडेंट जो हमारे दर्शक हैं ये देख रहे होंगे। अपने नोट डाउन, अपने कॉपी में भी आप लोग ये टिप्स को नोट कर सकते हैं, या फिर सर का जो इंटरव्यू उसको बार बार देख के आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। हसीम जी, यहीं पे हम लोग इसको सेशन को ओवर करते हैं। आपकी आपकी जो ये जर्नी है, बहुत मतलब फाइनली ये कामयाबी आपको दी की गई। आप अब ऑफिसर बन चुके हैं, एंड हम लोग भी होप कर रहे हैं कि अब जब भी आप ये कार्यभार संभालेंगे तो बहुत पॉजिटिव चीजें हमारे सोसाइटी में, नए चेंजेस आएंगे, अच्छा काम आपसे हम लोग को सुनने को मिलेगा। तो इसको आप यहीं पे क्लोज करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू।